कल हमने प्रथम शतक का जो कि श्रीमदादि शतक है उसका पाठ किया था। आज पुनः उसको अपन दोहरा लेते हैं। प्रसिद्धाष्ट सहस्रेथ लक्षणं त्वं गिरां पतिं नाम्नामष्ट सहस्रेण तुष्टुमोभीष्ट सिद्धये। श्रीमान् स्वयंभूर्वृषभः शंभवः शंभुरात्मभूः स्वयं प्रभः प्रभुर्भोक्ता विश्वभूरपुनर्भवः विश्वात्मा विश्वलोकेशो विश्वतश्चक्षुरक्षरः विश्वविद् विश्वविद्येशो विश्वयोनिरनश्वरः विश्वदृष्ट्वा विभुर्धाता विश्वेशो विश्वलोचनः विश्वव्यापी विधुर्वेदा। सीखा वही का वही, फिर से वही विश्वव्यापी पढ़ रहे हैं आप लोग। विश्वव्यापी विधुर्वेदा शाश्वतो विश्वतो मुखः विश्वकर्मा जगज्जेष्ठो विश्वमूर्तिर्जिनेश्वरः विश्वदृक् विश्वभूतेषु विश्वज्योतिरनीश्वरः जिनो जिष्णुरमे आत्मा विश्वरीशो जगत्पतिः अनन्तजीतचिन्त्यात्मा भव्यबन्धुरवन्दनः युगादिपुरुषो ब्रह्मा पंचब्रह्ममयः शिवः परः परतरः सूक्ष्मः परमेष्ठी सनातनः स्वयं ज्योतिरजो जन्म ब्रह्मयोनिरयो निज ब्रह्मयोनिरयो निज मोहारी विजयी जेता धर्मचक्री दयाध्वजः प्रशान्तारीरनन्तात्मा योगी योगीश्वरार्चितः ब्रह्मविद् ब्रह्मतत्त्वज्ञो ब्रह्मोद्या विद्यतीश्वरः शुद्ध बुद्ध प्रबुद्धात्मा सिद्धार्था सिद्धशासनः सिद्ध सिद्धांत विद्धेयः सिद्ध साध्यो जगद्धितः सहिष्णु रच्युतोऽनन्तः प्रविष्णुर्भवोद्भवः प्रविष्णुरजरोजर्यो भ्राजिष्णुर्धीश्वरो व्ययः विभावसूरसम्भूष्णुः
स्वयं भूष्णुः पुरातनः परमात्मा परं ज्योतिस् त्रिजगत् परमेश्वरः इति श्रीमदादिशतम् इति श्रीमदादिशतनाम धारक जिनेभ्यो नमो नमः। चलिए अब दूसरा शतक अथ द्वितीय शतकम। दिव्य भाषा पतिर्दिव्यः पूत वाक्पूत शासनः पूतात्मा परमज्योतिर परम ज्योतिर नहीं, आगे आता जा रहा है, इसको मिला करके पढ़ा जाता है। पूतात्मा परमज्योतिर धर्माध्यक्षोतमीश्वरः दिव्य भाषा पतिर्दिव्यः पूत वाक्पूत शासनः पूतात्मा परमज्योतिर धर्माध्यक्षोतमीश्वरः। भगवान का नाम दिव्य भाषापति, दिव्य ध्वनि के स्वामी होने से भगवान की जो वाणी खिरती है 4 बार 4 संध्या काल में 6 घड़ी तक, यानी 2 घंटे 24 मिनट एक बार, और 18 महाभाषाओं में और 700 लघु भाषा में जो परिवर्तित होने वाली है। मागध जाति के देव उसको सब लोगों तक पहुंचाते हैं जो समोषण में स्थित रहते हैं, चाहे जितना बड़ा समोषण हो। भगवान आदिनाथ का 12 योजन का, भगवान महावीर स्वामी का 1 योजन का, और दूरा सन्न समम, चाहे कोई दूर बैठा हो चाहे कोई पास बैठा हो, सबको समान रूप से सुनाई देता है। यहाँ तो कोई माइक जहाँ पर वो रखा है बॉक्स, वहाँ पे बैठ जाए तो उसके कान फटने लगते हैं, लेकिन वहाँ भगवान की वाणी मागध जाति के देवों के द्वारा पहुँचती है। और आचार्य वीर नंदी जी महाराज ने आचार्य सार में यहाँ तक लिखा है, तद तद अभीष्ट कथकम, जो व्यक्ति जो सुनना चाहता है उसको वो सुनाने वाली होती है। यदि व्यक्ति अध्यात्म शास्त्र को सुनना चाहता है तो अध्यात्म शास्त्र उसको सुनने मिलता है। कोई 2 भाई गए, एक भाई चाहता है कि हम रामायण सुनना है तो वो रामायण सुनता है, और बगल वाला भाई बैठा बैठा वहाँ पर महाभारत सुनता है। तो ऐसी भगवान की जो भाषा होती है दिव्य भाषा, उसके स्वामी होने से भगवान का नाम दिव्य भाषापति। दिव्य अत्यंत सुंदर होने से, अत्यंत सुंदरता कैसे प्राप्त हुई उनको? भक्ते सुंदर रूपम। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है कि जो सुंदर हैं उन्होंने पूर्व में जरूर भक्ति की होगी। तीर्थंकर अत्यंत सुंदर होते हैं क्योंकि उन्होंने 16 कर्ण भावनाओं में सारी भक्तियाँ, आचार्य भक्ति भी है उसमें, बहुशुद्ध भक्ति भी है, और साधु समाधि आदि सारी भक्तियाँ उसमें समाहित होने से वो अत्यंत सुंदर होते हैं। पूत वाक, भगवान के वचन अत्यंत पवित्र होते हैं। अत्यंत पवित्र वचनों के धारी होने से भगवान का नाम पूत वाक है। जब साधुओं की वाणी इतनी मधुर होती है, आचार्यों की वाणी इतनी मधुर होती है, तो भगवान की वाणी की तो बात ही क्या है। एक बार आचार्य श्री के पास में एक बहन अपनी माँ को लेकर के आई जो सदमे से ग्रस्त थी, बोलती नहीं थी, हंसती नहीं थी। आचार्य श्री के पास में लाए, उन्होंने बहुत प्रयास किया कि आचार्य श्री से कुछ बोलो, थोड़ा मुस्कुराओ, हंसो, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बहुत बार जब प्रयास करने पर उनकी पुत्री ने वहाँ पर सफल नहीं हुई, तो आचार्य जी ने एक वाक्य कहा कि हो सकता है इन्होंने नहीं हंसने का नियम लिया हो। जैसे ही ये शब्द उनके कान में पड़े तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। तो ऐसी मधुर वाणी होती है। शिष्यों ने पूछा आचार्य जी से कि आचार्य जी, हम लोगों को जब पीड़ा होती है तो हम तो पीड़ा आपको बता देते हैं, आप अपनी पीड़ा किसको बताते हैं? आचार्य जी ने कहा, अपनी हो तो बताएं,
आध्यात्मिक दृष्टि से कहा कि शरीर की पीड़ा अपनी नहीं है, शरीर की पीड़ा तो पराई पीड़ा है, उसको किसी को क्या बताना। तो ऐसी जो है अत्यंत पवित्र वचनों के धारी जब आचार्य परमेष्ठी होते हैं तो भगवान की बात तो कहना ही क्या। पूत शासन है, भगवान का शासन अत्यंत पवित्र होता है, जहाँ पर किसी जीव का वध नहीं होता, ऐसे भगवान का शासन जो अत्यंत पवित्र होने से पूत शासन है। पूतात्मा पवित्र आत्मा होने से भगवान का नाम, परम ज्योति उत्कृष्ट ज्योति स्वरूप होने से, धर्माध्यक्ष धर्म के अधिकारी होने से, और दमीश्वर इंद्रियों को जीतने वाले होने से, इंद्रियों के जीतने वालों में भी श्रेष्ठ होने से, उनके भी स्वामी होने से भगवान का नाम दमीश्वर है। श्रीपतिर्भगवानर्हन् श्रीपतिर्भगवानर्हन् नरजा विरजाः शुचिः तीर्थकृत केवलीशानः पूजार्ह स्नातकोमलः। श्रीपतिर्भगवानर्हन् नरजा विरजाः शुचिः तीर्थकृत केवलीशानः पूजार्ह स्नातकोमलः। श्रीपति मोक्ष रूपी लक्ष्मी के अधिपति होने से भगवान का नाम श्रीपति। भगवान, भग एक धातु है जो कई अर्थों में आती है। भग का अर्थ ज्ञान भी होता है, तो भगवान ने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, इसलिए भगवान। ऐश्वर्य में भी आता है, सर्वोच्च ऐश्वर्य भी तीर्थंकरों के पास होता है, इसलिए भी वो भगवान है। और वैराग्य के अर्थ में भी आता है, तो सर्वोच्च वैराग्य भी भगवान के पास होता है। मोक्ष भी और लक्ष्मी भी कई अर्थों में यहाँ पर अपन देखें तो वो भगवान के भग अर्थ में जो होता है वो सारे अर्थों में भगवान में घटित होता है, इसलिए उनका नाम भगवान। तो उत्तम ऐश्वर्य से सहित होने से उनको भगवान कहते हैं, उत्तम ज्ञान होने से उनको भगवान कहते हैं। अरहन सबके द्वारा पूज्य होने से, सारे जगत के जो मुखिया हैं वो सब भगवान की पूजा करते हैं, इसलिए भगवान का नाम एक अरहन। अर्जाह कर्म रूपी रज या धूल से रहित होने से भगवान का नाम अर्जा। विरजा भव्य जीवों के कर्म रूपी धूल को दूर करने वाले होने से, स्वयं के तो उन्होंने कर्मों का नष्ट किया, जो उनका आश्रय लेता है वो भी कर्म रूपी धूल से दूर हो जाता है, इसलिए भगवान का नाम विरजा। शुचि अतिशय पवित्र होने से भगवान का नाम शुचि। तीर्थकृत धर्म तीर्थ को करने वाले होने से। केवली केवल ज्ञान गुण के धारी होने से भगवान का नाम केवली। ईशान अनंत शक्तिमान होने से भगवान का नाम ईशान। पूजार्ह पूजा के योग्य होने से, अभी आया था अरहन, इसी प्रकार से पूजा के अर्ह धातु जो होती है वो योग्यता के अर्थ में होती है, तो पूजा के योग्य होने से भगवान का नाम पूजार्ह। स्नातक पूर्ण ज्ञानी होने से, जहाँ 5 प्रकार के साधुओं का वर्णन आता है तत्वार सूत्र के 9वें अध्याय में, तो वहाँ पर कुलांग बकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नातका, जो केवल ज्ञानी होते हैं वो स्नातक मुनि कहलाते हैं। जैसे 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की आप लोग जय बोलते हैं, उसमें 6ठे गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक के सारे, मैंने भगवान भी उसमें मुनियों में ही शामिल होते हैं, तो मुनियों के भेद उसमें स्नातक में उनका नंबर आता है, श्रेणी आती है। तो स्नातक यानी पूर्ण ज्ञानी होने से। अमल मल रहित शरीर के धारी होने से भगवान का नाम अमल है। अनंत दीप्तिर्ज्ञानात्मा स्वयं बुद्धः प्रजापतिः मुक्त
मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः अनंत दीप्तिर्ज्ञानात्मा स्वयं बुद्धः प्रजापतिः मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः। अनंत दीप्ति, शरीर की कांति अपरिमित होती है, इसलिए भगवान का नाम अनंत दीप्ति। भामंडल में आप देखते हैं कि वहाँ पर करोड़ों सूर्यों से ज़्यादा भगवान का तेज होता है, तो यहाँ पर शरीर की कीर्ति कांति अपरिमित होने से अनंत दीप्ति। ज्ञानात्मा, ज्ञान स्वरूप होने से भगवान का नाम ज्ञानात्मा। स्वयं बुद्ध, बिना गुरु के भी महाज्ञानी होने से भगवान का नाम स्वयं बुद्ध। प्रजापति, समस्त जन समूह के रक्षक होने से भगवान का सार्थक नाम प्रजापति। मुक्तः, कर्म रूपी बंधन से रहित होने से भगवान का नाम मुक्त। शक्तः, अपन बोलते हैं अशक्त, असक्त जो होते हैं वो सामर्थ्य नहीं होती, तो शक्तः जो है अनंत बल से संपन्न होने से भगवान का नाम शक्त। निराबाध, बाधा रहित होने से भगवान का नाम निराबाध। निष्कलः, शरीर रहित होने से भगवान को निष्कल कहते हैं। छडाला में आप लोग पढ़ते हैं, वहाँ पर सकल निकल परमात्म द्वैविध, तो कल का अर्थ होता है शरीर। जो शरीर से सहित होते हैं वो अनंत परमेष्टि, और शरीर से रहित होते हैं वो सिद्ध परमेष्टि, इसलिए निष्कलः भगवान का नाम। भुवनेश्वर, तीनों लोकों के ईश्वर होने से भगवान का नाम भुवनेश्वर। निरंजनो जगज्योतिर निरुक्तोक्तिर्निरामयः अचल स्थिति रक्षोभ्यः कूटस्थस्थाणुरक्षयः। निरंजनो जगज्योतिर निरुक्तोक्तिर्निरामयः अचल स्थिति रक्षोभ्यः कूटस्थस्थाणुरक्षयः। निरंजन, कर्म रूपी अंजन से रहित होने से भगवान का नाम निरंजन। जगत ज्योति, जगत को प्रकाशित करने वाले होने से। निरुक्तोक्ति, पूर्वापर विरोध से रहित वचन वाले होने से। और कहीं आप देखेंगे वहाँ पर उनकी वाणी में कहीं पहले जो कुछ कह दिया है उसी के विरोध में भी कहने लगेंगे। आता है वर्णन, अहिंसा परमो धर्म का, अन्य धर्मों में भी वर्णन आता है, लेकिन बाद में कहने लगते हैं कि जो यज्ञ में जो हिंसा होती है वो हिंसा नहीं। इस प्रकार से पहले अहिंसा परमो धर्म कह दिया और बाद में उसी का खंडन कर दिया। तो ऐसे वचनों से रहित भगवान के वचन नहीं होते, पूर्वापर विरोध से रहित वचन वाले होने से। निरामय, रोग रहित होने से। 18 दोषों में रोग भी आता है, भगवान रोग से भी अतिक्रांत रहते हैं। अन्य मत में भगवान को भी रोगी मानते हैं, यानी अपने जैसा ही मानते हैं। आता है कभी कभी देखने में, अखबार में भी खबर आ जाती है कि उन भगवान को डायबिटीज़ है, इसलिए उनको जामुन ज़्यादा पसंद है। वो भगवान अभी थोड़े दिन के लिए जुलूस की यात्रा के बाद वहाँ पर विश्राम कर रहे हैं, अभी अपनी मौसी के यहाँ काढ़ा पिएंगे और फिर उसके बाद लौट करके स्वस्थ होकर के लौटेंगे। तो भगवान को भी रोग सहित मानते हैं। वास्तव में भगवान फिर कैसे, वो तो हमारे जैसे ही हो गए। तो इसलिए रोग रहित होने से भगवान का नाम निरामय। अचल स्थिति, चंचलता रहित स्थिर अचल अवस्था वाले होने से भगवान का नाम अचल स्थिति। अक्षोभ्य, कभी क्षोभ अशांत पने को प्राप्त नहीं होने से भगवान का नाम अक्षोभ्य। कूटस्थ, यहाँ कूटस्थ कल बताया था
कूटस्थ का अर्थ बस यही है कि वो अपने सिद्ध अवस्था को जिसको प्राप्त हो चुके हैं वो पुनः संसार में नहीं आएंगे। वास्तव में उनमें भी परिवर्तन होता है, लेकिन जो स्थूल सिद्ध पर्याय है वो कभी नहीं छूटेगी। उस दृष्टि से उनको कूटस्थ कह सकते हैं। स्थाणु गमनागमन रहित होने से भगवान ने जब 8 कर्मों को नष्ट कर दिया तो उनकी आत्मा हल्की हो गई और वो ऊपर जाकर के विराजमान हो गई, स्थिर हो गई। अब वहाँ से उनको गति का कोई हेतु नहीं है, इसलिए वहाँ पर गमनागमन रहित होने से उनका नाम स्थान। अक्षय क्षय रहित होने से, क्योंकि आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती है, इसलिए भगवान का नाम अक्षय। उन्होंने एक ऐसे पद को भी प्राप्त कर लिया है जो कभी भी वहाँ से संसार में आने का कोई कारण नहीं है। अग्रणीर ग्रामणीर नेता प्रणेता न्याय शास्त्रकृत शास्ता धर्म पतिर्धर्म्यो धर्मात्मा धर्म तीर्थकृत अग्रणीर ग्रामणीर नेता प्रणेता न्याय शास्त्रकृत शास्ता धर्म पतिर्धर्म्यो धर्मात्मा धर्म तीर्थकृत। अग्रणी 3 लोक में सबसे श्रेष्ठ होने से भगवान को अग्रणी। ग्रामणी सिद्ध समूह को प्राप्त होने से भगवान का नाम ग्रामणी। ग्राम का अर्थ होता है समूह, तो सिद्धों के समूह को जिन्होंने णी प्रापणे अर्थ में आता है उसको प्राप्त कर लिया है, इसलिए भगवान का नाम ग्रामणी। नेता रत्नत्रय धर्म की ओर ले जाने वाले होने से भगवान को नेता कहते हैं। आप लोग पढ़ते हैं मोक्ष मार्गस्य नेतारम, तो उसमें नेता शब्द, वैसे आजकल नेता शब्द बदनाम हो गया, उसका अवमूल्यन हो गया है। नेता शब्द का अर्थ होता है नयति इति नेता, जो लेकर के जाता है वो नेता कहलाता है। जैसे यहाँ से कोई आपसे पूछे कि भैया यहाँ पर हाईवे कितनी दूर है और कैसे जाना है, तो आप यहीं से खड़े खड़े बता सकते हैं, बस ये रोड पकड़ लो सीधे सीधे, राइट में चले जाओ, दाहिने हाथ पर आप बिल्कुल हाईवे पर पहुंच जाएंगे। और एक व्यक्ति ने कहा कि हम भी वहीं जा रहे हैं, चलो हमारे साथ चलो, और वहाँ तक उसको छोड़ करके जो काम किया वो नेता का सही काम है। तो भगवान ऐसे ही है कि जिन्होंने रत्नत्रय धर्म को अपनाया, उस पर चल करके दूसरों को भी मार्ग दिखाया, तो ऐसे भगवान नयति इति नेता। प्रणेता द्वादशांग रूप शास्त्र की रचना करने वाले होने से, भगवान की वाणी से ही द्वादशांग की रचना होती है, इसलिए भगवान प्रणेता। न्याय शास्त्रकृत न्याय शास्त्रों का उपदेश देने वाले होने से भगवान को न्याय शास्त्रकृत कहते हैं। न्याय का विषय जहाँ मत मतांतर से जब चर्चा होती है तो उनमें न्याय का आश्रय लेकर के ही चर्चा होती है, तो ऐसे भगवान उनका भी उपदेश देने वाले होते हैं, इसलिए न्याय शास्त्रकृत। शास्ता सबको हित का उपदेश देने वाले होने से भगवान शास्ता कहलाते हैं। धर्मपति रत्नत्रय रूपी धर्म के स्वामी होने से धर्मपति, और धर्म स्वरूप होने से भगवान का नाम धर्म्य, यानी धर्म ही जिनका स्वरूप है। धर्मात्मा धर्म रूप आत्मा होने से, और धर्म तीर्थकृत यानी धर्म रूपी तीर्थ के करने वाले होने से धर्म तीर्थकृत कहलाते हैं। तीर्थ को घाट भी कहा जाता है, जैसे नदी के किनारे पर घाट नहीं हो तो वहाँ से पार होना मुश्किल होता है, यदि पक्का घाट हो तो आप उससे पार हो सकते हैं। ऐसे ही भगवान धर्म रूपी तीर्थ के करने वाले होते हैं। तो यहाँ इन नामों के माध्यम से अपन ने स्तुति की। अब अगले काव्य में वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुध वृषो बृहस्पतिर्भर्ता
वृषभाङ्को वृषोद्भवः वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुधः वृषो बृहस्पतिर्भर्ता वृषभाङ्को वृषोद्भवः। वृषध्वज, धर्म की ध्वजा फहराने से भगवान का नाम वृषध्वज। वृष का अर्थ धर्म होता है। आचार्य श्री ने आदिनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, वृष का होता अर्थ है दयामयी शुभधर, वृष से तुम भरपूर हो, वृष से मिटते कर। यानी वृष का अर्थ धर्म होता है, तो धर्म की ध्वजा फहराने से भगवान वृषध्वज कहलाते हैं। वृषाधीश, अहिंसा रूपी धर्म के स्वामी होने से वृषाधीश। वृष केतु, केतु का अर्थ भी ध्वजा ही होता है, यहाँ पे वृष ध्वज था, ऐसी वृष केतु, तो धर्म की पताका स्वरूप होने से वृष केतु। वृषायुध, धर्म रूपी शस्त्र के धारक होने से, यानी धर्म ही शस्त्र है जिसके माध्यम से उन्होंने अपने भी कर्मों को नष्ट किया और दूसरे लोगों को भी नष्ट करने का मार्ग बताया। वृषः यानी धर्म रूप होने से, बृहस्पति धर्म के नायक होने से, भर्ता सबके स्वामी होने से भगवान का नाम भर्ता। वृषभांक, आदिनाथ भगवान का चिन्ह जो है बैल है, तो वहाँ पर इंद्र उन्होंने देख करके अंगूठे में उस चिन्ह को बताया, तो भगवान का नाम वृषभांक, अंक यानी चिन्ह होता है। वृषोद्भव, पूर्व भव में भी धर्म धारण करने से ही तीर्थंकर होकर उत्पन्न होने से भगवान का नाम वृषोद्भव। कल 10 भवों की कथा बताई थी। हर भव में उन्होंने अपनी आत्मा के उत्थान करने के लिए प्रयास किया, तो ऐसे पूर्व भव में ही धर्म धारण करने से ही तीर्थंकर होकर उत्पन्न होने से भगवान का नाम वृषोद्भव। हिरण्यनाभिर्भूतात्मा भूतभृद्भूत भावनः प्रभुवो विभुवो भास्वान् भवो भावो भवान्तकः। हिरण्यनाभिर्भूतात्मा भूतभृद्भूत भावनः प्रभुवो विभुवो भास्वान् भवो भावो भवान्तकः। हिरण्यनाभि, जिनकी नाभि बहुत सुंदर थी, ऐसे सुंदर नाभि वाले होने से हिरण्यनाभि। भूतात्मा, आत्मा सत्य रूप होने से भगवान का नाम भूतात्मा। भूतभृत, सब जीवों की रक्षा करने वाले होने से भगवान का नाम भूतभृत। भूत भावन, उत्तम भावनाओं से युक्त होने से भगवान का नाम भूत भावन। पहले पूर्वों में ही जिन्होंने 16 कारण उत्तम भावनाएं भाई थीं, समस्त जीवों के कल्याण की भावना मुख्य, जिसमें दर्शन विशुद्धि है, ऐसा सम्यक दर्शन निर्मल, जिसमें कि सारे संसार के जीवों के कल्याण की भावना जिनके मन में भरी हुई थी, ऐसी उत्तम भावनाओं से युक्त होने से भगवान का नाम भूत भावन। प्रभव, प्रशंसनीय जन्म के धारी होने से भगवान का नाम प्रभव। विभव, अब जन्म धारण नहीं करने से विभव कहलाते हैं। भास्वान, अत्यधिक देदीप्यमान होने से भगवान का नाम भास्वान। भवः, उत्पाद व द्रव्य रूप से सदा उत्पन्न होने से, यानी उनमें भी नई नई पर्याय की उत्पत्ति होती रहती है। पूर्व की पर्याय का विनाश होता रहता है, लेकिन वो सिद्ध अवस्था उनकी बनी रहेगी, वो ध्रुवता से जुड़ी रहेगी। इस प्रकार से ये उत्पाद व द्रव्य, ये मूल सिद्धांत जैन धर्म का है। एक राजा के पुत्र के पास में मुकुट था, उस मुकुट को तोड़ करके
और राजकुमारी के लिए कलश बनवा दिया। पुत्र रोने लगा और राजकुमारी हंसने लगी, लेकिन राजा वहाँ पर मध्यस्थ। उसकी दृष्टि में क्या कि यहाँ पे मुकुट के रूप में सोना था, अब जो कलश के रूप में हो गया, लेकिन वहाँ पर लड़का रो रहा है कि हमारा मुकुट नष्ट हो गया, और लड़की वहाँ पर प्रसन्न हो रही है कि यहाँ पर हमारे लिए कुछ प्राप्त हो गया। वास्तव में देखा जाए तो संसार में सारी चीज़ें जो होती हैं उनमें उत्पाद व्यय ध्रुव होता रहता है, पूर्णता नष्ट कोई भी पदार्थ नहीं होता। नेवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो है उसका कभी नाश नहीं होता, और जो कभी नहीं है उसका कभी उत्पाद नहीं होता। तो भगवान जो है वहाँ पर उनकी पर्यायों में वहाँ परिवर्तन होता रहता है। ज्ञान की अपेक्षा से देखें तो इस संसार में जो भी चीज़ परिवर्तनशील हो रही है उनके ज्ञान में भी वहाँ पर नई पर्याय उत्पन्न हो गई, पूर्व की पर्याय विनाश को प्राप्त हो गई, उनका केवल ज्ञान वैसा ही द्रव्य बना हुआ है। इस दृष्टि से अपन समझ सकते हैं। और आगम में जो षटगुणी हानि वृद्धि के माध्यम से उनमें परिवर्तन होता रहता है, अगुरु लघु गुण के माध्यम से, उससे अपन श्रद्धा के माध्यम से उसको स्वीकार करते हैं। भावः, चैतन्य रूप भाव में लीन रहने से भगवान का नाम भाव। भवांतकः, संसार भ्रमण का अंत करने वाले होने से भगवान का नाम भवांतक है। हिरण्यगर्भः श्रीगर्भः प्रभूत विभुवो भवः, स्वयं प्रभु प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत प्रभु। हिरण्यगर्भ श्रीगर्भ प्रभूत विभुवो भवः, स्वयं प्रभु प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत प्रभु। हिरण्यगर्भ, जब भगवान गर्भ कल्याणक में आते हैं, गर्भ कल्याणक उनका बनता है गर्भावतार के समय में, जिस नगरी में उनका जन्म होता है वो नगरी स्वर्णिम हो जाती है। 6 महीने पहले से ही कुबेर उस नगरी को सजाने का कार्य प्रारंभ कर देता है, और 6 महीने पहले से ही रत्नों की वृष्टि भी होने लगती है। तो इसलिए भगवान का नाम हिरण्यगर्भ। श्रीगर्भ, अंतरंग में अनंत चतुष्टय रूप लक्ष्मी शोभायमान होने से भगवान का नाम श्रीगर्भ। प्रभूत विभुवा, अनंत विभूति के स्वामी होने से भगवान का नाम प्रभूत विभव। अभवा, जन्म रहित होने से अभव कहलाते हैं। स्वयं प्रभु, स्वयं समर्थ होने से प्रभूतात्मा, केवल ज्ञान की अपेक्षा आत्मा सर्वत्र व्याप्त होने से प्रभूतात्मा। भूतनाथ, भूत यानी प्राणियों के लिए आता है, और समस्त प्राणियों के स्वामी होने से भगवान का नाम भूतनाथ। बहुत सारे संसार में जो धर्म कहलाते हैं वो केवल मनुष्यों के लिए ही है, पशुओं के लिए उनके यहाँ पर समझते हैं कि पशु तो मनुष्यों के उपभोग के लिए, भोग उपभोग के लिए। और समस्त संसार में जितने प्राणियों के विभाग हैं उनका सही ज्ञान तो सर्वज्ञ की वाणी से ही प्राप्त होता है, और सब जीवों की रक्षा करने का मार्ग भी उन्होंने अपने उपदेश के माध्यम से बताया है। इसलिए भगवान का जो नाम भूतनाथ, एक आर्यनंदी नाम के आचार्य हुए हैं, वो मध्य भारत में भी आए और दक्षिण से आए थे। वो एक जगह पर उन्होंने बलि प्रथा को, जहाँ बलि चढ़ती थी वहाँ पर उन्होंने रुकवाया था। तो बहुत सारे लोग मान करके वहाँ पर बलि उन्होंने नहीं चढ़ाई। एक महिला अपने बालों को खोल करके कि मैं जगदम्बा हूँ और किसने बलि बंद करवाई है, वहाँ पर वो आ गई और सब लोगों के सामने वो वहाँ पर कुछ नृत्य जैसा करने लगी। तो उस समय में आर्यनंदी जी महाराज ने पूछा कि तुम जगदम्बा कह रही हो अपने आप को, क्या इन बकरों की अम्मा नहीं हो? तो उस समय में वो एकदम चौंक गई, क्योंकि सोचते ही नहीं है लोग जो है
केवल मिथ्यात्व के अंधकार के कारण में ऐसे कार्यों को करते रहते हैं। एक जगह है मध्य प्रदेश में जहां पर पहले बलि चढ़ती थी, मैयर नाम का। इतनी बलि चढ़ती थी वहां पर कि नीचे, पर्वत के नीचे तक वहां पर जो है लहू बहने लगता था, इतनी बलि चढ़ती थी। और उस समय में एक व्रती थे जो कि गोकुल प्रसाद उनका नाम था। वो कुंडलपुर के उदासीन आश्रम के संस्थापक थे। बड़े बर्णी जी जो गणेश प्रसाद जी बर्णी हैं उनके भी गुरु कहलाते थे। उनसे ही बर्णी जी ने 7 प्रतिमाओं के व्रत लिए थे। तो वो गोकुल प्रसाद जी ने जब सुना कि यहाँ पर इतनी बलि चढ़ती है तो उन्होंने मैयर में, वहाँ पर जो राजा थे मैयर की, जो जैन समाज के भी जो प्रतिष्ठित उनके संबंध थे, तो उनसे उन्होंने जाकर राजा से कहा कि अहिंसा परम धर्म है, आपके शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, फिर ये बलि प्रथा क्यों? उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पर बहुत सारे पांडे लोग हैं, आप उनको संतुष्ट कर सको तो मैं बलि प्रथा को बंद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से इस बलि को बंद नहीं कर सकता। तो उन्होंने 2-3 साल पूरे भारत में भ्रमण करके और हर जगह जहाँ पर मठ थे उनसे वहाँ पर शास्त्रों को दिखा करके और उनसे वहाँ पर लिखवाया कि अहिंसा ही धर्म है, जीवों की हिंसा धर्म नहीं। और 2-3 साल में जब उन्होंने ये कार्य कर लिया और आकर के राजा को बताया, तो राजा ने अपने राज दरबार में उन सबको, वहाँ का जो पंडित थे उन सबको बुलवा करके वहाँ पर बुलवाया। और उन लोगों को पता पड़ गया था कि यहाँ पर बलि बंद होने वाली है। अब जो मांस लोलुपी हो चुके थे उन्होंने सोच लिया था कि कैसा भी कुछ हो जाए हम ये इस बलि को बंद नहीं करने देंगे। और वो वहाँ पर एकत्रित हुए, बहुत सारे पंडित थे। तो उन्होंने पूछा इस मठ के बारे में बताओ, हम उस मठ से हैं। तो उन्होंने खोल करके कि हाँ इस मठ के देखो जो मुखिया हैं उन्होंने बोला है कि जीवों का वध नहीं होना चाहिए। ऐसा करते करते जितने भी लोग थे सबकी वहाँ पर कि यहाँ बलि नहीं होनी चाहिए। तो राजा ने देखा कि सारे लोगों को बता दिया गया है कि अब यहाँ बलि नहीं होगी, तो राजा ने कह दिया कि कल से अब वहाँ पर कोई बलि नहीं चढ़ेगी। और उस समय में जो लोग मन में पहले से सोच करके आए थे, षड्यंत्र के भाव भी लेकर के आए थे, उन्होंने कुछ वहाँ पर धूमरादि करके और एक सांप को वहाँ से निकलते हुए दिखाया। और उस समय में जो मुखिया था वहाँ का पंडों का, वो कहने लगा कि राजन, देवी रुष्ट हो गई है और उससे पूरा देश पर जो है संकट आ सकता है, इसलिए आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। तो राजा उस समय घबरा गए और उन्होंने अपने मंत्री जी से कहा कि मंत्री जी अभी इसको, प्रस्ताव को अभी रखना, अभी इसको लागू मत करना। अब गोकुल प्रसाद जी जिन्होंने इतना परिश्रम किया और पूरा हाथ में आते आते छूट गया, किनारे पर आकर के ही नैया डूब गई, ऐसी स्थिति हो गई, तो उनको बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने उस समय में कुंडलपुर के बड़े बाबा का स्मरण उसी राजसभा में बैठ कर के, राज दरबार में बैठ कर के उन्होंने भगवान का स्मरण किया कि हे भगवान, बस केवल आप ही इस नैया को पार कर सकते हैं। और उनकी बड़ी आस्था थी, बड़ी श्रद्धा थी, और वहाँ पर उनको बैठे वो ध्यान में, और उनके लिए वहाँ पर कुछ ऐसे संकेत प्राप्त हो गए कि यहाँ जो सर्प दिखाया गया था वो नकली था। और उन्होंने जल्दी से उठ करके राजा को जा करके बताया कि आपके साथ में छल हुआ है। जैसे ही राजा ने सुना तो राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि सारे दरवाजों पर नाकाबंदी की जाए, कोई बाहर नहीं निकलेगा, कोई अंदर नहीं आएगा, और सबकी तलाशी लो। और उस तलाशी को जब लिया गया तो वहाँ पर नकली सांप पकड़ा गया। तब राजा ने क्रोधित होकर के कहा कि मंत्री जी, कल का इंतजार मत करो, अभी जाकर के घोषणा कर दो, अब किसी जीव का वध उस पर्वत पर नहीं होगा। उस दिन का दिन है कि वहाँ पर जहाँ इतने पशुओं की बलि चढ़ती थी, वो बलि वहाँ पर रुक गई। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने अपनी जीवनी में लिखा है कि जब मैं यहाँ पर पहले आया था तब यहाँ पर बलि होती थी तो मेरा बच्चा मन घबरा गया था उस बलि को देख करके। और बाद में जब उनके बच्चे अमिताभ,
उनकी जब मुंडन कराने के लिए वो आए तब तक वो बलि बंद हो चुकी थी। मतलब इसके माध्यम से भी ये सिद्ध होता है कि वहाँ पर पहले बलि चढ़ती थी और बाद में बलि इस प्रकार से बंद हुई। तो यहाँ वास्तव में भगवान का नाम भूतनाथ, जहाँ पर सभी प्राणियों की रक्षा का उपदेश दिया गया है, समस्त जीवों के स्वामी होने से भगवान का नाम भूतनाथ, जगत प्रभु, जगत के स्वामी होने से भगवान का नाम जगत प्रभु। सर्वादिः सर्वदृक् सार्वः, सर्वज्ञः सर्वदर्शनः, सर्वात्मा सर्वलोकेशः, सर्वविद् सर्वलोकजित्, सर्वादिः सर्वदृक् सार्वः, सर्वज्ञः सर्वदर्शनः, सर्वात्मा सर्वलोकेशः, सर्वविद् सर्वलोकजित्। सर्वादि, सबसे प्रथम अथवा श्रेष्ठ होने से भगवान का नाम सर्वादि। सर्वदृक्, समस्त लोकालोक को देखने से सर्वदृक्। सार्वः, हितोपदेश देकर सबका हित करने वाले होने से सार्वः कहलाते हैं। सर्वज्ञ, सभी पदार्थों के ज्ञाता होने से भगवान को सर्वज्ञ कहते हैं। सर्वम जानाति इति सर्वज्ञ। बहुत सारे लोग कि सर्वज्ञ होते हैं इस पर विश्वास नहीं करते। वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़े लोगों को तो जान सकते हैं लेकिन सारे लोग को जान सकें, ऐसा संभव नहीं हो सकता। उसमें उदाहरण देते हैं, कोई छलांग लगाता है तो कोई 5 फीट, कोई 10 फीट, कोई 15 फीट, मगर ऐसी कोई छलांग नहीं लगा सकता कि पूरे समुद्र को ही पार कर जाए। तो ये तो कोई सही तरह से तर्क नहीं हुआ। यहाँ ज्ञान की जो अपन देखें, कई लोग ऐसे भी ज्ञानी मिल जाते हैं, जैसे एक रायचंद जी थे जो गांधी जी के गुरु कहलाते थे। उनके पास में शताब्दानी व्यक्ति उनको कहते थे, एक साथ में 100 लोग 100 कार्यों को कर रहे हों और एक नज़र में वो 100 चीज़ों को देख लेते थे, 100 चीज़ों का स्मरण रख लेते थे, अलग अलग भाषा में बोलने वालों को याद रख लेते थे। उनके लिए कलेक्टर ने साक्षात सरस्वती का सम्मान दिया था। तो ऐसे ज्ञानी मिल जाते हैं। तो यहाँ जब वाद विवाद होता, भी न्याय शास्त्र की बात की थी, तो अन्य मत वालों से जब चर्चा होती है तो उनसे प्रश्न करते हैं कि अभी नहीं है सर्वज्ञ कि कभी नहीं है। भूत में भी कभी नहीं हुए हैं, भविष्य में भी कोई सर्वज्ञ नहीं होगा, केवल ज्ञानी नहीं होगा। तो वो कहते हैं कि हाँ, ना भूत में कोई हुआ है, ना भविष्य में कोई हुआ है, ना वर्तमान में कोई है। फिर उनसे पूछते हैं कि यहीं नहीं है कि कहीं नहीं है। तो वो कहते हैं कि यहाँ भी नहीं है और कहीं भी नहीं है। जब वो कहते हैं ऐसा, तो वहाँ उनसे कहते हैं कि आप ही हमारे सामने सर्वज्ञ बैठे हो। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ की परिभाषा क्या है? जो तीनों काल और तीनों लोक को जानता हो वो सर्वज्ञ है। आपने कह दिया कि भूत में भी कोई नहीं हुआ, इसका मतलब आपने भूत का भी ज्ञान है, आपको भविष्य का भी ज्ञान है, वर्तमान का भी ज्ञान है, और यहाँ का भी ज्ञान है, और पूरे लोक का भी ज्ञान है। तो आपको तीनों लोकों का भी ज्ञान है। तो आप ही सर्वज्ञ बैठे हुए हो। तो सर्वज्ञ कैसे सर्वज्ञ का निषेध कर सकता है? तो यहाँ पर कहने का अर्थ यही है कि ये तो हम भी मानते हैं कि अभी वर्तमान में हमें कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता, हमें यहाँ पर कोई सर्वज्ञ दिखाई नहीं देता, लेकिन लोक इतना सीमित नहीं है, लोक असीमित है। कहाँ कहाँ पर सर्वज्ञ हो सकते हैं, पर उसका निषेध कैसे कर सकते हैं जब तक कि हमने स्वयं उस जगह को नहीं देखा। तो इसलिए भगवान का नाम सर्वज्ञ, सब पदार्थों के ज्ञाता होने से। सर्वदर्शन, यहाँ पर दर्शन का अर्थ यदि लगाए हैं अपन तो केवल दर्शन की पूर्णता को प्राप्त होने से, या दर्शन का अर्थ यदि सम्यक्त लगाएं तो भगवान के लिए परम अवगाढ़ सम्यक्त होता है। जो शुद्ध केवली होते हैं उनके पास में अवगाढ़ सम्यक्त होता है। वो सम्यक दर्शन जो पहले एक आस्था के रूप में था और बाद में केवल ज्ञान होने के बाद में जो कुछ पहले आस्था में था वही सब कुछ प्रकट दिखाई देता है।
तब एक श्रद्धा की एक अलग पर्याय उत्पन्न होती है, उसको परम अवगाढ़ कहते हैं। जैसे अभी कोई जीव यहाँ पर अष्टानिका में नंदीश्वर की पूजा भावों से कर रहा है और पूरे लोक के जिनालयों के बारे में देख रहा है, सुन रहा है, केवल अभी श्रद्धा के माध्यम से। जब देव बन करके उन सब चीज़ों को देखता है तब उसके लिए एक अलग ही हर्ष की और एक अलग ही श्रद्धा की प्राप्ति होती है। तो ऐसे भगवान का नाम सर्वदर्शन, सर्वलोकेश नहीं, पहले सर्वात्मा, सर्वप्रिय होने से भगवान का नाम सर्वात्मा, सर्वलोकेश सब लोगों के स्वामी होने से, सर्वविद समस्त पदार्थों के जानकार होने से, सर्वलोक जित समस्त लोक को जीतने वाले होने से। वास्तव में जिसने अपने ऊपर विजय प्राप्त कर ली उसने सबके ऊपर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि सारे संसार कषायों से घिरा हुआ है। जिसने कसाय पर विजय प्राप्त कर ली उसने मतलब सारे लोक पर ही विजय प्राप्त कर ली। सुगति ही सुश्रुतः सुश्रुत सुवाक् सूरिर्बहुश्रुतः विश्रुतो विश्रुतः पादो विश्वशीर्षः शुचिश्रवा। सुगतिः सुश्रुतः सुश्रुत सुवाक् सूरिर्बहुश्रुतः विश्रुतो विश्रुतः पादो विश्वशीर्षः शुचिश्रवः। सुगति पंचम मोक्ष गति के स्वामी होने से या पंचम गति मोक्ष गति अति सुंदर होने से भगवान का नाम सुगति। सुश्रुत उत्तम शास्त्र ज्ञान को धारण करने वाले होने से सुश्रुतः आएगा उसमें। फिर सुश्रुत सब जीवों की प्रार्थनाएं सुनने वाले होने से, भगवान सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं, चाहे कोई धीमे धीमे करे चाहे कोई तेज तेज करे। कई बार लोगों की ऐसी धारणा रहती है कि हम तेज नहीं बोलेंगे तो भगवान सुनेंगे कैसे। ऐसी धारणा गलत धारणा है, क्योंकि भगवान कानों से नहीं सुनते। मालूम है नहीं मालूम आपको? भगवान कानों से नहीं सुनते। कानों से सुनेंगे तो कान जो है वो छदमस्त ज्ञानी हो जाएंगे। भगवान जो है क्षय ज्ञानी है, उनके लिए कानों से सुनने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पर इंद्रियों का अवलंबन उनके लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान के केवल ज्ञान के माध्यम से सब कुछ जानते हैं वो। तो जो मन में भी यदि भगवान की स्तुति कर रहा हो उसकी भी जो है बात भगवान सुन लेते हैं। इसलिए अपने को जहाँ सामूहिक पूजा होती है वहाँ तो ठीक है, लेकिन सब लोग यदि तेज तेज पूजा करते रहेंगे तो बगल वाले की पूजा में वहाँ पर भाव नहीं लगेंगे। इसलिए अपने को कई जगह हमने देखा एक हाल में बहुत सारे लोग पूजा कर रहे हैं लेकिन कोई आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही कि किसी को डिस्टर्ब हो। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि वहाँ पर भगवान की वंदना करना भी मुश्किल हो जाता है, इतनी आवाज़ होती है। लेकिन भक्ति से गुंजाना अलग बात है, लेकिन अलग अलग सब लोग अलग अलग राग अलापेंगे तो वहाँ पर वो सही तरह से नहीं हो पाएगा। सुवाक उत्तम वचन वाले होने से भगवान का नाम सुवाक। सूरी सबके गुरु होने से। बहुश्रुत सब शास्त्रों के पारगामी होने से भगवान का नाम बहुश्रुत। विश्रुत यानी जगत प्रसिद्ध होने से। विश्वतः पादः केवल ज्ञान रूपी किरणें उनकी सर्वत्र फैली हुई हैं, इसलिए भगवान का नाम विश्वतः पाद। विश्व शीर्षः लोक के शिखर पर विराजमान होने से। और शुचिश्रवाः आपका ज्ञान निर्दोष है, इसलिए भगवान का नाम शुचिश्रवाः। भगवान की जो वाणी है सर्वज्ञ की वाणी है, उस पर ऐसा अकाट्य सिद्धांत की जो भगवान ने कहा है वही सही है, क्योंकि सर्वज्ञ कभी गलत नहीं कह सकते। बल्कि आचार्यों की वाणी पर भी, क्योंकि आचार्यों का सत्य महाव्रत है, वो भी कभी असत्य का उद्घाटन नहीं कर सकते, सत्य का ही उद्घाटन करेंगे। आचार्य यति वृषभ महाराज ने तिलोय पंडिती में वहाँ पूछा उनसे कि आप जैसे 24 तीर्थंकर भरत क्षेत्र में हैं, ऐसे ही 24 तीर्थंकर ऐरावत क्षेत्र में भी हुए हैं। 5 भरत होते हैं, 5 ऐरावत होते हैं, तो अपना जो इधर का एरिया है इसमें भरत में 24 हुए हैं, ऐसे ही उस वाले जो क्षेत्र में वहाँ पर भी 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो उनके नाम बताइए।
तो तिलोय पंडिती कारयति, वृषभाचार्य कहते हैं सुना तो था हमने लेकिन विस्मरण हो गया। अब विस्मरण हो गया तो ऐसा नहीं कि मन से 24 नाम कोई भी बना दो, लेकिन उन्होंने कह दिया विस्मरण हो गया, अब हमको याद नहीं है तो हम उनको नहीं बता सकते। ये उनकी सत्य निष्ठा का प्रतीक है। आचार्य वीरसेन स्वामी से धवला में जब पूछते हैं तो वो कह देते हैं कि इसका हमें उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसके बारे में जो हम अपनी जिह्वा को नहीं हिलाएंगे। और भी ज़्यादा पूछते हैं तो वो यही कह देते हैं गौतम स्वामी से पूछो, हमें नहीं मालूम। ऐसा जो है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम है फिर भी बता दें, अपने मन से कुछ नहीं बताते हैं। तो ऐसी जो है भगवान की वाणी जो रहती है वो निर्दोष रहती है। तो शुचिश्रवा भगवान का नाम। सहस्र शीर्षः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्ष सहस्रपाद भूत भव्य भवद्भर्ता विश्वविद्या महेश्वरः सहस्रशीर्षः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्षः सहस्रपाद भूत भव्य भवद्भर्ता विश्वविद्या महेश्वरः सहस्र शीर्ष अनंत सुखी होने से, क्षेत्रज्ञ आत्मा को जानने वाले होने से, सहस्राक्ष अनंत पदार्थों को जानते हैं इसलिए भगवान का नाम सहस्राक्ष, सहस्रपाद अनंत बल के धारक होने से, भूत भव्य भवद्भर्ता भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों के स्वामी होने से, क्योंकि भगवान जो है सतत होते रहते हैं इसलिए वो तीनों काल के स्वामी हैं। विश्वविद्या महेश्वरा और समस्त विद्याओं के प्रधान स्वामी होने से भगवान का नाम है विश्वविद्या महेश्वर। इति दिव्यादिशतम्, या दूसरी तरह से पढ़ सकते हैं, हम उसको तोड़ करके पढ़ेंगे तो आप लोग पढ़ लेंगे। इति दिव्यादिशतनाम धारक जिनेभ्यो नमो नमः। हाँ, ये सोनाम जो कि दिव्यादि शतक कहलाता है पूर्ण हुआ। अपन इसका पुनः एक बार पाठ कर लेते हैं। दिव्य भाषा पतिर्दिव्यः पूत वाक्पूत शासनः पूतात्मा परमज्योतिर् धर्माध्यक्षोत्तमीश्वरः श्रीपतिर्भगवानर्हन् नरजा विरजाः शुचिः तीर्थकृत केवलीशानः पूजार्ह स्नातकोमलः अनंत दीप्तिर्ज्ञानात्मा स्वयं बुद्धः प्रजापतिः मुक्तः शक्तो निराबाधो निष्कलो भुवनेश्वरः निरंजनो जगज्योतिर् निरुक्तोक्तिर्निरामयः अचलस्थितिरक्षोभ्यः कूटस्थस्थाणुरक्षयः अग्रणीर्ब्राह्मणीर्नेता प्रणेता न्यायशास्त्रकृत् शास्ता धर्मपतिर्धर्म्यो धर्मात्मा धर्मतीर्थकृत् वृषध्वजो वृषाधीशो वृषकेतुर्वृषायुध वृषो बृहस्पतिर्भर्ता वृषभाङ्को वृषोद्भवः हिरण्यनाभिर्भूतात्मा
भूत भावनः प्रभो विभो भास्वान् भवो भावो भवान्तकः हिरण्यगर्भ श्रीगर्भ प्रभूत विभवो भवः स्वयं प्रभु प्रभूतात्मा भूतनाथो जगत्प्रभो सर्वादिः सर्वदृक् सार्वः सर्वज्ञः सर्वदर्शनः सर्वात्मा सर्वलोकेशः सर्वविद् सर्वलोकजित् सुगतिः सुश्रुतः सुश्रुत सुवाक् सुरिर्बहुश्रुतः विश्रुतो विश्रुतः पादो विश्वशीर्षः शुचिस्रवा सहस्रशीर्षः क्षेत्रज्ञः सहस्राक्ष सहस्रपात् भूतभव्य भवद्भर्ता विश्वविद्या महेश्वरः इति दिव्यादिशतम्। चलिए ध्यान में एक बार ओम का नाद करते हैं। प्रणव मंत्र के माध्यम से मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। ओम में 3 अक्षर हैं, आ, ओ और मा। आ से प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ, मा से अंतिम तीर्थंकर महावीर और ऊ से आदिनाथ भगवान के उत्तरवर्ती 22 तीर्थंकरों को अपन ऊ से ग्रहण करेंगे। तो ओम में 2400 तीर्थंकर भी समाहित हैं। उन 2400 तीर्थंकरों के 5 कल्याणक क्षेत्र की ऊर्जा और उनके जिन बिंबों की ऊर्जा को आह्वान करने के लिए एक बार ओम का नाद करेंगे। चौबीसों तीर्थंकरों के 5 कल्याणक क्षेत्रों की और समस्त जिन बिंबों की ऊर्जा मिलकर के एक सूर्य के समान पिंड के रूप में आपके इस मंत्र के आह्वान से आपकी ओर बढ़ती चली आ रही है। आकर के आपके सिर के ऊपर वो ऊर्जा का स्रोत ठहर गया है और उसकी किरणों ने सिर के सबसे ऊपरी भाग से आपके मस्तक में प्रवेश करके मन के सारे विकारों को धोकर के शांति से भर दिया है। नेत्रों, नासिका, मुख, कर्ण सबके विकारों को दूर करके मुख को सूर्य के समान चमका दिया है। कंठ के, फेफड़ों के विकारों को दूर करती हुई, हृदय की एक एक धमनी को स्वच्छ करती हुई वो ऊर्जा उदर में छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनी, लीवर आदि सभी अंतरंग अवयवों को निर्विकार बनाते हुए ऊर्ध्वारोहण करती है। रीढ़ की हड्डी, पीठ, कमर, गर्दन, कंधों की पीड़ाओं को हरते हुए हाथों में उतर रही है। टिहुनी तक, कलाई तक, उंगली के एक एक पोरे तक पहुंचकर हाथों को निर्विकार बनाकर जंघाओं, घुटनों, पिंडलियों, टखनों, एड़ियों, तलवों, अंगूठे से सभी उंगलियों को अपने आगोश में लेकर के पूरे शरीर को, पूरे शरीर की त्वचा को, एक एक प्रदेश को निर्विकार, निरामय, निरोगी बना दिया है।
पूरे शरीर की स्वस्थता की अनुभूति करें। जैसा लाभ 2400 तीर्थंकरों की छत्र छाया का हमने प्राप्त किया, वैसा सारे संसार को प्राप्त हो, ऐसी भावना से उस ऊर्जा को जो ऊपर से बरस रही है पूरे लोक में फैलते हुए देखें। और भावना, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। पूरे लोक में शांति का वातावरण 2400 तीर्थंकरों को निहारते हुए अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर मगनीन रहे, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, कर जिन वाणी